क्या हुआ है अली अकबर भाई, मैं आपका कदरदान हूँ, लेकिन थोड़ा सा बात को समझने दीजिए। मुझे समझ नहीं आ रही ना, समझने तो दीजिए। अली अकबर भाई से पूछें, उनसे ही पूछें। उनसे मैं नहीं पूछूंगा, वो बात को बदल देगा। मुझे आप नहीं, बात बताएं वो क्या बदलेगा कर तो हम बैठे हैं ना, बात अच्छा तो बदलेगी अच्छा, तो हम बैठे हैं। वो वीडियो प्ले करो, मैं खुद सुनूंगा। प्ले करो, कुछ तो उस्मान करो। भाई करें प्ले। उस्मान भाई प्ले करें। करने लगा। हाँ, ये ना करो कि बस 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 बस, बस पूरी सुनने दो। खामखा नाराज होते हो भाई, क्या तरीका है ये? आयशा भी नारी आ गया कि तुसी माड़ा काम किया, खयानत कर दी नबी पाक, आपने खयानत कर दी। मेरी बारी थी और आपने एक लौंडी को लेकर अंदर गया मैं। अच्छा, उस बाद इन्होंने ये जाकर जिक्र बीबी आयशा के कीता। बीबी आयशा भी नारी आ गया कि तुसी माड़ा काम किया नबी पाक के। अल्लाह लौंडी एक मिनट रोको यहीं तक। मास्टर जी, ये पंजाबी में क्या बोल रहा है? मैं बता देता हूँ आप नबी का नाम ना लें, आप नबी का नाम ना लें। वो कह रहे हैं, आप कहें, वो एक मिनट भाईजान प्लीज, मुझे उर्दू में बताएं। कहें कि आसकानी साहब, ये बंदा कह रहा है कि तुमने ये किया था। मेरा नाम और किसी का नाम ले ले, मेरा और खालिद का नाम ले ले, मेरा मैं ले लेता और का हूँ, नाम ले। मैं ले लेता हूँ। भाईजान प्लीज, थोड़ा सा आप गुस्सा करेंगे ना। भाई गुस्सा आप तो आपको ट्रांसलेशन चाहिए उर्दू में, गुस्सा चाहिए मेरा? आप गुस्सा क्यों करते हैं उस्मान भाई, मुझे ये बताइए। मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? आपको पहले भी बात सुनाई है, आप फिर मुझे उस पे बात जा को रहे हैं दूसरी समझने बात। दो। मैं समझा रहा हूँ, सुन लेना मेरी, और सुन ले। जी वो बोलिए। ये कह रहा है कि उन्होंने नाम उनकी नबी का नहीं लेना। भाई सुन तो ले, नहीं ना लूंगा नबी का नाम नाम नबी का, लेना मैं है। पागल हूँ, नहीं लूंगा नाम नबी का। हाँ, भाई मेरा नाम लेके किसी और का नाम ले ले, मैं मेरा किसी का नाम नाम भी नहीं लूंगा। सुन ले, किसी का नाम भी नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी बीवी को बुलाया और उनकी बीवी ने आगे कहा कि आपने ये खयानत कर दी है, ठीक है। और खालिद ने अपने बीवी को बुला लिया। हाँ, ये खालिद कहना नहीं, चाहते हैं खालिद की बीवी ने दूसरी बीवी को बुला लिया। हाँ, खालिद की बीवी ने अपने सतोदनन को बुलाया। हाँ, सोतन को बुलाया उसने, और सोतन को बुलाया उसको जी। बताया कि ये काम हो गया है। तो उस खालिद ने ये किया है। हाँ, खालिद ने किया है क्या? खालिद ने क्या किया है? खालिद लौंडी के साथ मुबाशरत की है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ठीक ठीक। और खालिद जो है वो कसूरवार हो गया इस बात पे। तो फिर आगे खालिद का बयान दे रहे हैं कि खालिद ने उनको क्या कहा कि अगर तुम इस बात को दबाते हो तो फिर क्या है, वो सुन ले, आगे सुन ले। उसके बाद मैं आपको बाकी ट्रांसलेट करूंगा। अभी खालिद की दूसरी बीवी आ गई है, तो वो आके बात कर रही है। हाँ हाँ, बाद में ताड़े वालदैन को खलीफा बना देंगे। इन्होंने इतराज की, वो कहते बीबी और जल्दी वापस आ गए। अम्मा हफ्सा ने आके देखा तो कमरा बंद है, तो अंदरों आवाज़ आ रही हैं। ये हदीस के अल्फाज ने, हुण मेरी तो छत नहीं तो लग जानी है, और हदीस भी सही है। अच्छा, उन्होंने बुआ खड़काया तो हदीस के अल्फाज ने कि नबी पाक पसीने ना शराबूर होए से, और बीबी कब बस इसको समझाओ ना, इतना लंबा फिर आप वो भूल कहते हैं, जाएंगे। वो खालिद की बीवी जो वापस आई तो उसने देखा कमरा बंद है, और इसने आगे से आवाज़ों का भी जिक्र किया, वो छोड़ दें आप, ठीक है। वो उन्होंने कहा कि जो वो छोड़ दे क्यों? फिर मैंने वो देखना है वो है या नहीं, छोड़े क्यों? वो आगे बताएं ना जाके खालिद। वो आगे जाके सुन ले, यहाँ तक ही ट्रांसलेशन करता हूँ आपको। तो जब खालिद बाहर निकला तो खालिद पसीने से शराबूर था। आगे सुने फिर। तुम्हारी कीमती फटोफट अपने कपड़े वोड़े पा के निकल आए बाहर। जो लौंडी थी वो कपड़े पा के बाहर निकल आई। इन्होंने इतराज किया, बीबी अम्मा हफ्सा ने रोन लग पे, कहते मैं बीवी ने इतराज किया और वो रोने शुरू हो गई, रोना चीखना शुरू कर दी। चीखना शुरू कर दिया। आपने खयानत कर दी नबी पाक, आपने खयानत कर दी। मेरी बारी थी और आपने एक लौंडी को लेकर अंदर गया मैं। अच्छा, उस बाद इन्होंने ये जाकर जिक्र बीबी आयशा के की। उसके बाद जाकर दूसरी बीवी से जिक्र किया। बीबी आयशा भी नारी आ गया कि तुसी माड़ा वो भी आ गए, काम कीता नबी पाक के। यार और आपने ये बुरा काम किया है। लौंडी सी तुसी की कीता, वारी इंदी सी। अच्छा, ये लौंडी थी और बारी उसकी थी। नबी पाक दे अल्फाज थे ने कि ऐसा मामला दबा दे विच। और खालिद ने कहा इस वक्त ये मामले को दबा दो, मतलब इसको छुपा दो, इस बात को, ताड़े वालदैन को खलीफा बना देंगे, और मैं तुम्हारे वालिदैन को खलीफा बना दूंगा। ना अल्फाज सिर लाओ खून माफ। अगर ये अल्फाज ना हो तो मेरा खून माफ है, मेरा सर उतार दिया जाए। सही हदीस सही हदीस के अल्फाज हैं। ऐसा करके इन्होंने खिलाफतां बनाई ने, ये सारे ते गल्लां करदे। इस तरह इन्होंने खिलाफतें बनाई हैं और ये हम पे बातें करते हैं।
नस्ल दा नस्ल जे बाहरों खलीफा नहीं आ सकता, इब्राहिम दा बेटा इसहाक खलीफा आगे दूसरा मामला इससे आगे भी है, थोड़ा सा सुन ले। बनया, इसहाक दा बेटा याकूब नबी बनया, एक मिनट में खत्म कर। यूसुफ नबी बनया। जी बस 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 बस, ये जितनी बातें जो कर रहे हैं इस तरह की बात नहीं है, किसी किताब में भी नहीं है। बेहतरीन, यही बताना चाह रहे थे आपको उस टाइम से। ये तो किसी किताब में नहीं है। बेहतरीन जो बातें ये कर रहे हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम की शातिमियत कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। दुनिया की किसी भी किताब में जो बयान इन्होंने दिया हुआ है, किसी दुनिया की किताब में नहीं है। बिल्कुल उन्होंने शातिमियत की है, और मैंने सुना था कि हमेशा ये शातिमियत करते हैं, तो ये तो बिल्कुल मास्टर जी इस तरह की बातें जो ये कर रहा है, को पसीना थे और पसीना पसीना निकल गए थे और शोर डाला हुआ था, और फिर ये कहा गया कि इस राज को छुपाओ, गोया कि नबी ने माज़अल्लाह कोई गलती की, अब ये छुपाना चाहते हैं, अब इसको छुपा लो, इसके बदले में मैं तेरे वालिद को जो है खलीफा बना दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शादमियत है, अज़वाज मुतहहरात की भी शादमियत है। कज़्ज़ाब आज़म है, कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब है। दुनिया की किसी भी किताब में ये बात मौजूद नहीं है। जी ये कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब है। जी अली अकबर जी दसो। जी सर टॉक मास्टर साहेब, फरमाएं सर। अस्कानी भाई की क्या आपने फरमाए, बात तूने जो गलाजत बकी है वो कहाँ है? अब बात करने देना अस्कानी साहब, अब आपने बात कर ली, या तो ऊपर नहीं उठाना था। अब आपने एक बात कर ली है, मेरी रिकॉर्डिंग भी सुना दी है, और आप आपने ये जो जी कह रहे हैं बेशरम बनके कि जी मास्टर साहब, वो किधर है, कौन सी किताब में है? और सुन ले अस्कानी साहेब, मौलाना साहेब सुन लीजिए मेरी बात, जवाब तो तेरी सुन शक्ल पे लीजिए। आपने ये कहा है, देखिए मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं करता, ऐसी बात ना कीजिए। बदतमीजी नहीं करता, मैं तेरे गांड में डंडा देता हूँ बेगैरत। मेरे साथ बदतमीजी नहीं करोगे, नबी की शातिमियत करोगे। ये तो मतलब बात कर रहा था कि ये है इन लोगों का इस्लाम, खबीस, ये है इन लोगों का इस्लाम, इखलाक। तेरे जैसे इंसानों के गांड में डंडा डाल के तेरे मुंह से निकालना चाहिए। खबीस इब्न खबीस, खबीस इब्न खबीस। मैं जो कहता ये हूं ना, तेरे इस बाप इस्लाम भी पे साबित नहीं कर सकता, बेशुमार तेरा पूरा इस्लाम पे खानदान मिल जाए, खबीसों का साबित नहीं कर सकता। हरामी, नबी पे बदतमीजी करते हो तुम, तेरी जात पे खबीस। इस किस्म के जो एक मुंह से उसी से हदीस पढ़नी, उसी से गाली देनी, इस इस्लाम पे लानत तेरे जैसे के गांड में डंडा भी डालूंगा। साहेब, आपके इस इस्लाम पे मैं लानत मास्टर जी, इस लानती को कहो कि अपने बाप के गांड से निकाल के दे दे, है आपके मुंह पे थू कर ये मर गई तो मंगा दे, डंडा मैं दूंगा। हरामी हवाला कहीं का। मेरे जिम्मे है, हवाला मेरे तेरे जिम्मे बाप के गांड में है, दे दो। हवाला मेरे बेगैरत के जिम्मे है, बच्चे। हमारी हदीस की किताबों में लिखा हुआ है। तेरे बाप के गांड में होगा, निकाल के दे दो। दो गालियां, मुझे तो कोई खबीस के बच्चे। जाओ मिर्जा मसरूर से जाके हवाला लेके आओ, लानत है उसके तेरी पास बाप पर। मुझे तो कोई टेंशन नहीं हो रही। हरामी, जाओ हवाला ले आओ मिर्जा मसरूर के पास, तो ये हवाला होगा ना। हवाला तेरे बाप के गांड में है। की माफी के भौंको, आज जब जुम्मे का भौंक- खुतबा नहीं सुना मिर्जा मसरूर ने? तुम नबी को गाली दे दो, फरमाया कि हम जाके तेरे गांड में डंडा ला देते कान लगाओ नबी पाक पे। हरामी कहीं का। पहले उस्मान कुत्ते चुप की मिर्जा करो, मसरूर ने चुप कहा- करो उस्मान। कुत्ते की मास्टर माफी जी, के भौंको, इस हरामजादे को कहो कि कहाँ है वो फिर हवाला। बताना। मेरे कहो जिम्मे मास्टर है। जी, हवाला मेरे पास है, पहले भौंको, मास्टर जी बात करो पहले हरामजादे से। भौंको, गालियां दो, पहले गालियां दो, जब गालियां दे मैं दे के कहता हूँ, भौंको, मैं कहता नहीं, वो हूँ, कह रहे मैंने हवाला नहीं देना, मेरे तू पास एक है, मैंने हरामी देना है, नहीं, तो क्या कर तूने सकते एक हरामजदगी की है, भौंको ना। उस हरामजदगी तरीके से को बात तेरा बाप भी करना। साबित नहीं कर सकता। हरामी हम तो उसको कज़ाब दजाल ही कहेंगे जब तक नबी को हवाला गाली नहीं दोगे, ऐसे बंदे को हवाला देना है, और तेरी जात इस पे। जाहिल इंसान को हवाला देना है, बंदे इसके मुंह पे चपेड़े चुप मारो। करो। मास्टर जी, अभी आप सारे बात चुप करना इस होते हैं हरामजादे तो मैं से। बात करता हूँ। अगर आप सारे चुप हो तो मैं बात मैं करता चुप हूँ। हूँ। अकबर भाई, अभी जो है ना, आस्कानी भाई ने सारी बात आपको बता दी है, ये हमारी यानी उनके किसी किताब में ये मौजूद नहीं है। अब आप क्या कहते हैं वो जरा मुख्तसरन बता दीजिए। आप उसको मुझे मुंह लगा रहे हो, आप कह रहे हो कि आस्कानी जो साहब वो साहब है, वो तो किसी कचरे का ड्रामा लग रहा है मुझे, कि उसी मुंह से वो हदीस बोल रहा है, उसी मुंह से वो गालियां दे रहा है, मैंने उसी आपको भी मुंह से साहिब वो बताया। नहीं, सुन लें, उसी मुंह से वो हदीसें पढ़ रहा है, उसी मुंह से वो गालियां दे रहा है, और आप कह रहे हैं आस्कानी साहब, ऐसे साहब के ऊपर दर फिटे मुंह कि इसको मैं हवाला दूं।
इसको हवाला दूं अस्कानी को, ये इस काबिल है कि उसको हवाला दिया जाए? मैंने कल आमिर नजीर भी आया था, मैंने कहा था किसी आलिम को कोई है ही नहीं है ऐसे मिर्जाई फासिक और कोई वाला आलिम को लेके आओ मेरे सामने, अली अकबर के सामने किसी आलिम को लेके आओ, बिठाओ, आकर के वो बोले कि हाँ मुझे इल्म है हदीसों का, मैं हदीस ना रखूं, सार उतार दूंगा। आसकानी भाई कह रहे हैं ना कि उनको ये इल्म कह है। रहे हैं, सुन लें, आप ये कह रहे हैं दुनिया की किसी किताब से, मैं किसी किताब पे नहीं जाऊंगा, मैं हदीस दिखाऊंगा और बयानी ही ये अल्फाज होंगे। तो आसकानी भाई कह रहे हैं ना कि किसी हदीस की तो किताब दफा करें, अस्कानी बंदा है, नहीं तो फिर बंदा कहाँ से लेके आएंगे भाई? वही है ना जो जो बंदा होगा ना, सुन लीजिए ना, अगर ये तरीके से बात करता है, ये गालियां ना देता तो हो सकता है मैं दिखा दे। ये बंदा इसका बाप है, इसका बाप है। चुप करो हरामी, चुप करो हरामी, हरामी चुप करो, चुप कर हरामी, चुप कर। देखें, हवाला इस हरामी अली अकबर के बाप के गांड में है, और वो जाहिरी बात है अली अकबर अपने बाप के गांड में हाथ नहीं डाल सकता, इसलिए वो शर्मा रहा है। मास्टर जी, ये जो शातिमियत की है अली अकबर ने, ये दुनिया की किसी भी किताब में मौजूद नहीं, किसी भी किताब में मौजूद नहीं है। इस हरामी ने, इस लानती ने, इस लईन ने शातिमियत की है और कुछ नहीं। और ये हवाला ये नहीं, इसका बाप भी पेश नहीं कर सकता, इसका बाप भी पेश नहीं करता। इसने सिर्फ और सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की शातिमियत की है। अल्लाह की लानत हो इस पर, अल्लाह की लानत हो इस पर जो नबी अलैहिस्सलाम की शातिमियत करता है। अल्लाह की फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत हो इस पर। आमीन। अच्छा इस हरामी ने सिर्फ शातिमियत की है। लानत हो तुम लोगों पर, बेगैरतो, नबी की शातिमियत करते हो। आमीन। हरामी, अगर तुम्हारे पास वो है तो वो तो पेश करो, तेरे पास तो है नहीं। हाँ, तेरे बाप के गंदे गांड में है, वहां तो हाथ डालना नहीं चाहता। तो ये इसके पास होता या लगा देता है। नहीं, गंदे गंदे गाड़ नहीं, कोई गंदी नहीं गाड़, है, गंदी वो गाड़। सिर्फ उसने एक शरीक बनाया कि जी मैं फलाने से मिलूंगा, कोई उसको लेके आओ, उसको लेके आओ। तारिक भाई, तुम उस वक्त तक हम तुम्हें दज्जाल कज़ाब कहेंगे जब तक हदीस नहीं कभी लाएगा ही नहीं। तारिक भाई देखें, टॉक मास्टर भाई मेरी आवाज आ रही है? नहीं, एक मिनट चुप करें आप। मोहम्मद भाई, आप ऊपर आके वो हदीस पढ़ ही देना जो अब आपके आईडी पर लगी हुई है। मैंने आईडी चेक की, मुझे तो नजर नहीं आई, तो आप आके पढ़ दें इसको, हदीस को। मोहम्मद भाई, आप रिक्वेस्ट डालें ताकि मुझे पता लगे कि आप आना चाहते हैं ऊपर, तो मैं आपको ले लेता हूँ। ये मोहम्मद गले निकालता है ये जो मोहम्मद है। मास्टर जी, मास्टर अच्छा, invite आई कर दिया आपको। टॉक मास्टर भाई, अगर मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर किसको मोहम्मद इनवाइट आएगा, किया? नहीं इनवाइट किसको invite करते हैं, आप आसकानी अपनी भाई, ये जिम्मेदारी लिखा पे है कि कीजिए। मेरी आईडी पर लगी है वो हदीस, मोहम्मद कह रहे हैं। नहीं कोई हदीस नहीं है उधर, और अगर मोहम्मद ऊपर कौन है? आके गुस्ताखी करेगा तो मैं भी नीचे आया किताबें हुआ है। खोलूंगा। तो अपनी जिम्मेदारी पे अगर उठाना उठाएं आप। अच्छा, आप उसको दिखाए ना हमें। और भाई कोई हदीस नहीं, ऐसी बकवास कर रहे हैं, और ये ऐसी बस नीचे आया वो ब्रेड गालियां निकालता है आप सल्लम को, ये बहुत ही गलीज मर्ज़ई है। ये मिर्जाई है, ये छोड़ें। अच्छा जाहिद भाई, मैं कह रहा था बात, मैंने शुरू में आपको बता दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम से दिफा करते आ रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैंने ही आपको निकाल के बता दिया था कि ऐसा ऐसा है, यार लेकिन इधर भी इस तरह कौन कह सकता है इतने शद्दोमत के साथ? वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसी जो हदीस है ना, किधर भी सही सनद के साथ मिलती नहीं है, मौजूद ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखे, हम भी बहुत टाइम से दिफा करते आ रहे हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से। मैंने जाहिद भाई को पहले ही बता दिया था कि ये लईन है और ये इनकी तरबियत है, ये इस तरह ये सिखाया जाता है इनको। कि ये जो कह रहे हैं कि मेरे पास, अरे भाई, इसका मकसद मैंने जो ये समझा गुफ्तगू से, मैं ये समझा कि आप लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई हदीस है जो ये वाक़या हुआ है और एक राज बताया नबी अलैहिस्सलाम ने, और वो राज जो है कहा कि मत बताओ, और वो राज ये था, सिर्फ इतनी सी बात, वो राज मैं इतना समझ रहा हूँ कि वो, मुझे भी इसमें कह रहा हूँ ना कि अस्कानी साहब को समझ क्यों नहीं आ रही, उनको पंजाबी समझ नहीं आई। मैं भाई, मुझे समझ में आती है। जिधर